हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुपम वर्मा और आज आपके सामने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड का पहले यूनिट का जो पहली यूनिट है एंटी हिस्टामिन, उसका सेकेंड लेक्चर लेके आया हूं बेटा। इसके पीछे मैंने एक क्लास एंटी हिस्टामिन पे ले रखा हूं मैं, उसको आप पीछे देख सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते बेटा। तो आज शुरू करते बेटा। हिस्टामिन हमने पिछली क्लास में कराया था, ठीक। उसमें हिस्टामिन होता क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ बनता है, कैसे रिलीज होता है, सारी चीजें हमने उसमें बता रखी है, ठीक है। आप पीछे जाकर के उसको देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन्स बेटा। हिस्टामिन्स की बायोसिंथेसिस कैसे होती है बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है तो देखते हैं बेटा। तो जब हिस्टामिन की सिंथेसिस होती है, जब कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एलर्जी, कोई भी इन्फेक्शन अगर क्रिएट होता है तो उस समय क्या होता है, हिस्टामिन बनता है हमारे टिश्यू के अंदर। क्लियर है, ठीक। और हर टिश्यू में हिस्टामिन पाया जाता है, हमने पिछली क्लास में बता रखा है, ठीक है। तो इसकी सिंथेसिस होती है बेटा हमारे बॉडी के अंदर, इसलिए इसको बायो सिंथेसिस बोलते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो इसकी सिंथेसिस जो होती है बेटा तुम्हारे मतलब जो बॉडी के अंदर एल हिस्टिडीन नामक एक एल हिस्टिडीन एल हिस्टिडीन ये बेटा क्या है तुम्हारा, हमने पिछली क्लास में बताया था केमिस्ट्री में, ये क्या है 1,3 इमिडाजोल रिंग है बेटा। इसके साथ में क्या लगा रहता है, साइड चेन। क्या लगा रहता है, साइड चेन बेटा, NH2, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ते हैं तो ये तुम्हारा एल हिस्टिडीन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, एल हिस्टिडीन बेटा, ठीक है। ये अमीनो एसिड होता है बेटा। क्या होता है, अमीनो एसिड, जो तुम्हारे शरीर में पाया जाता है, या पूरे ह्यूमन बीइंग में एल हिस्टिडीन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी भी कोई एलर्जी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, तो एल हिस्टिडीन से हमारी जो बॉडी के अंदर जो टिश्यू है वो क्या बनाते हैं बेटा, हिस्टामिन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हिस्टामिन्स बेटा, ठीक है। तो ये बेटा ये हिस्टामिन बन गया। क्लियर, हमने बताया था पिछली क्लास में। ये क्या है, हिस्टामिन्स बेटा, हिस्टामिन्स बेटा, ठीक है। किससे बना, तो एल हिस्टिडीन से बना बेटा, ठीक। तो यहाँ पर देख रहा होगा बेटा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो कैसे निकलती है, तो जो एल हिस्टिडीन नामक जो अमीनो एसिड है, इसी के नाम से एंजाइम होता है बेटा, एंजाइम के प्रेजेंस में। तो एंजाइम कौन सी बेटा, तो एल हिस्टिडीन, एल हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज बेटा, डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो हम बताना चाह रहे हैं बेटा कि एल हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम के प्रेजेंस से ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो डी का मतलब निकल जाना, कहां से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बन जा रहा है, हिस्टामिन्स बेटा, ठीक है। सारा कुछ वही है, बस कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाता है। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, कोई भी एलर्जी हो, ठीक है ना, तो हिस्टामिन्स बनती है टिश्यू के अंदर। क्लियर बेटा, ये बनता कहाँ पे बेटा, तो हमारे सेल के अंदर बेटा, हमारे सेल के अंदर गाल्जी एपरेटस होता है बेटा। सेल्स के अंदर आप लोग जो पढ़े होंगे HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उसमें गाल्जी एपरेटस नामक ऑर्गेनेली का नाम आया होगा। तो इस के अंदर गाल्जी एपरेटस के अंदर क्या होता है बेटा, हिस्टामिन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है बेटा,
इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? और तुम्हारा मास्ट सेल के अंदर बेटा, मास्ट सेल के अंदर। जनरली हर टिश्यू में ये तुमको मास्ट सेल पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम केस में लीवर में पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? गाल्जी अपरेटस में मास्ट सेल के अंदर और तुम्हारा बेटा और बेसोफिल्स के अंदर बेटा, बेसोफिल्स बेटा, बेसोफिल्स बेटा। एक किस बेसोफिल्स कहाँ पे, एक ये सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये तुम्हारा WBCs के अंदर बेटा, WBCs के अंदर आप देखोगे तो उसमें बेसोफिल्स नामक सेल्स पाई जाती हैं। उसके अंदर भी बेटा हिस्टामिन्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समय थोड़ा कम है, उसके हिसाब से मैं थोड़ा स्पीड रखा हूं, तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा। तो ये हो गया तुम्हारी बायोसिंथेसिस हो गई बेटा, बायोसिंथेसिस हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा इसमें तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है बेटा? हिस्टामिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। बाई का अपना डिटेल नोट्स हम अपने चैनल्स पे हम डाल देंगे इसको, लेकिन जहां पे समझाने की जरूरत है वहां पे आपको 100% आपको समझाऊंगा, ठीक है। तब आगे देखते हैं बेटा इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टामिन्स बेटा। ये हो गया बायोसिंथेसिस। अब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टामिन्स बेटा, एच का मतलब हिस्टामिन्स, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है बेटा? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ऑल टिश्यू में होता है बेटा। कहाँ पे होता है बेटा? ऑल टिश्यू, सभी टिश्यू में आपको हिस्टामिन्स पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे बेटा? अभी हमने ऊपर बताया मास्ट सेल के अंदर बेटा। कहाँ पे? मास्ट सेल के अंदर, ठीक है। और जब कोई हाइपर सेंसिटिविटी होती है बेटा, जब कोई हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब हम नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिलहाल में हमको वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन जब तक नहीं था हम नॉर्मल कंडीशन में थे, ठीक है। अब क्या हुआ? जब मौसम चेंज हुआ, मौसम के ऊपर हमने कल इसके पिछले क्लास में थोड़ा डिटेल में बताया है, तो हमारे ऊपर वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हुआ, ठीक है। हमारी बॉडी क्या हुई? सेंसिटिव है, वो किस में चली गई? हाइपर सेंसिटिविटी में, ठीक। जब हाइपर सेंसिटिविटी में आई तो फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर के मैसेज के द्वारा ब्रेन तक मैसेज गया कि हमको दिक्कत हो गई है, ठीक है। अब ब्रेन क्या कर रहा है? टिश्यू को जहाँ पे इन्फेक्शन हमको हो, जैसे हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन इस समय है, ठीक है। तो उसने क्या किया? ब्रेन ने रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के टिश्यू को ऑर्डर दिया कि आप हिस्टामिन्स बनाइए, ठीक है। बॉडी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। हाइपर मतलब अधिक, सेंसिटिविटी मतलब काफी सेंसिटिव हो गया अब मामला, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी के केस में क्या होता है बेटा कि हमारे शरीर के अंदर बेटा ये तुम्हारा एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन होता है बेटा IgE बेटा, IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन नामक, इम्यूनोग्लोबुलिन बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन बेटा, इसका नाम सुना होगा बेटा, HAP में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक। अब ये क्या करता है बेटा? जैसे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो IgE क्या करता है? इस मतलब हिस्टामिन्स जो बना उस हिस्टामिन्स को क्या करता है बेटा? हिस्टामिन्स को कैप्चर कर लेता है। हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन नामक एंटीबॉडी, उसके बाद एंटीजन क्या करता है? इसको लेकर के कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे शरीर में क्या बनता है? उसी के अपोजिट में एंटीबॉडी बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? एंटीबॉडी, ठीक है। इसने कैप्चर किया हिस्टामिन्स को लेकर के और एंटीबॉडीज तैयार हो गया। अगर पहले से है तो ठीक, नहीं तो
बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी तैयार करती है। अब एंटीबॉडी क्या करेगी, जो हाइपर सेंसिटिविटी जो भी कारण होगा उसको क्या करता है बेटा, खत्म करने की कोशिश करता है। समझ में बात आई बेटा? तो इस तरह से मैकेनिज्म चलता है हमारे बॉडी के अंदर। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो ये बेटा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। तो हमारा आल टिश्यू में मास सेल के अंदर, ठीक है, और कहाँ 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 पे बेटा, तुम्हारा जीआईटी ट्रैक के अंदर, हमने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, तुम्हारा जो स्मूथ मसल जहां जहां पे पाई जाती है बेटा, स्मूथ मसल के अंदर, ठीक है, तुम्हारा किडनी के अंदर, किडनी, ठीक, तुम्हारा लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे जहां जहां पे जनरली तुम्हारा टिश्यू पाया जाता है वहां वहां पे हिस्टामिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बात समझ में आई बेटा? तो आगे देखते हैं बेटा। अब आते हैं बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में दिया हुआ बेटा हिस्टामिन्स के बारे में बता दिया। आज शुरू करते हैं, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, ठीक है। रिसेप्टर्स देखते हैं बेटा। रिसेप्टर्स बेटा इंपॉर्टेंट है हिस्टामिन्स का। जो रिसेप्टर पूछा जाता है कि रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरा देखते हैं। रिसेप्टर्स जहां जरूरत होगी बेटा वो तो पूरा समझा देंगे हम, ठीक है। रही नोट्स की बातें तो हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आप समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद जो नोट्स हम प्रोवाइड करें उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स बेटा, अब आते हैं बेटा रिसेप्टर्स ऑफ, रिसेप्टर्स बेटा, रिसेप्टर्स ऑफ हिस्टामिन्स बेटा, रिसेप्टर्स ऑफ हिस्टामिन्स, ठीक है। तो हमारे बॉडी में बेटा क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स बेटा। जैसे हमारे बॉडी में जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हिस्टामिन बना, तो हिस्टामिन कैसे एक्ट करेगा, तो जब हिस्टामिन बनेगा तो हिस्टामिन जहां पे भी प्रॉब्लम होगी उस जगह पे अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जिस तरह का इन्फेक्शन होगा उसी टाइप के रिसेप्टर पे वो हिस्टामिन क्या होगा, जाकर के अटैक करता है, बाइंड करता है, फिर रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम के खिलाफ में केमिकल सिक्रेट करने के लिए, मतलब हिस्टामिन सिक्रेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक एक्शन में रहता है रिसेप्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें देखोगे तो 4 टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं बेटा, 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के हैं बेटा। कौन कौन से हैं, तो H1 रिसेप्टर्स, ठीक है, H2 रिसेप्टर्स, ठीक, H3 रिसेप्टर्स और H4 रिसेप्टर्स बेटा। इनका लोकेशन अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है बेटा, तो H1 रिसेप्टर का सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ये चारों में से, तो H1 रिसेप्टर के अलग अलग लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के 4 रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बेटा। जिसका ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। इनका भी इंपॉर्टेंस है लेकिन इनके कंपेरिजन में इसका ज्यादा है। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब एक एक करके रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक, रिसेप्टर्स बता देते हैं, ठीक। और रिसेप्टर के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे हम चलेंगे एंटी हिस्टामिन, तुम्हारा एंटी हिस्टामिन एजेंट के ऊपर। उसके बाद अब हम सीधे हिस्टामिन के बारे में बता दिया है। उसके बाद अब कौन कौन से ड्रग्स हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं, कौन कौन से मेडिसिन है, ठीक है। इस क्लास में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं उसको हम एक एक करके जहाँ जहाँ सिंथेसिस होगी उसको बता देंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बता देंगे हम। क्लियर? ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं बेटा। H1 रिसेप्टर्स बेटा, H1 रिसेप्टर्स बेटा, ठीक है। अब H1 रिसेप्टर्स में हम देखते हैं बेटा इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे बेटा, इसका लोकेशन बेटा H1 रिसेप्टर्स का लोकेशन बेटा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेटा तुम्हारा
तो ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, गट के अंदर, गट मतलब जीआईटी ट्रैक के अंदर, तुम्हारा किडनी, ठीक है, स्मूथ मसल, जहां जहां पर भी स्मूथ मसल पाए जाएंगे बेटा, ठीक है, तुम्हारा इपिथेलियम, ठीक है, एंडोथेलियम, लिम्फोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स में लिम्फोसाइट टी एंड बी बेटा, लिम्फोसाइट टी एंड बी, ठीक है। और भी कुछ है बेटा तुम्हारा न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स बेटा, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स बेटा, ठीक है, इसिनोफिल्स, ठीक है। और हिपैटोसाइट्स बेटा, हिपैटोसाइट्स लीवर्स में पाया जाता है बेटा, हिपैटोसाइट्स बेटा, ठीक है। तो एक मेनली जगह पे तुम्हारा क्या होता है, H1 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक H1 रिसेप्टर में दिया हुआ है तुम लोगों को, इसमें H1 एंटागोनिस्ट, तो हम आगे कराएंगे उसको, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन देख लेते हैं बेटा, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या है। तो H1 रिसेप्टर्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शन बेटा, तो इसको हम देखते हैं आज। ठीक, थोड़ा सा समय कम है बेटा, थोड़ी स्पीड ज्यादा है, ध्यान से आप देख सकते हैं, लेकिन समझ में पूरी बात आएगी। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन बेटा, इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, किस तरह से कहाँ कहाँ पे काम करता है, किसके किसके लिए, किस किस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो जैसे बेटा तो जब इसको फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं बेटा, तो ये तुमको जब इसका फंक्शन कहाँ कहाँ पे, तो प्रूराइटिस में बेटा, प्रूराइटिस बेटा, प्रूराइटिस, ठीक है। प्रूराइटिस का मतलब होता है बेटा कि खुजली वगैरह, जैसे अभी इन्फेक्शन वगैरह है, अभी बारिश का समय है तो इधर उधर दाने निकल जाते हैं, ठीक है, कोई धूप की वजह से, कुछ पॉलन ग्रेन की वजह से, कुछ डस्ट की वजह से, ठीक है। तो अलग अलग कारण होते हैं, गर्मियों में धूल वगैरह, पॉलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से खुजली वगैरह शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसको प्रूराइटिस बोलते हैं, ठीक है। कोई पेन वगैरह हो, कहीं कट पिट जा रहा है, ठीक है, कोई पेन हो, कटने की वजह से कहीं चोट लग जाती है, तो देखा होगा कि वहां पे रेडनेस वगैरह आ जाती है, तो वहां पे स्वेलिंग की वजह से फिर पेन वगैरह शुरू हो जाता है, तो पेन वगैरह हो गया, ठीक है। वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन बेटा, वेसल को जब डायलेट करना हो तो वैसोडाइलेशन में, ठीक है। और बेटा तुम्हारा वैस्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है, हाइपोटेंशन में वैस्कुलर परमिएबिलिटी बेटा, वैस्कुलर परमिएबिलिटी, ठीक है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी, हाइपोटेंशन में बेटा, हाइपोटेंशन हो, ठीक है, जितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो नीचे चला जाए हाइपोटेंशन में, ठीक। हेडेक हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, ठीक, हेडेक, हेडेक बेटा, ठीक, हेडेक में टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया बेटा, ठीक है। टैकीकार्डिया कंडीशन बोलते हैं जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है तुम्हारा 160-180 से ऊपर जब चला जाए, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, तो उस केस को हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या होता है बेटा, जो तुम्हारा H1 रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट होता है और यहाँ पे अपना एक्शन शो करता है,
ठीक है। वो कब करेगा? जब हिस्टामिन रिलीज होगा, H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो ये सब प्रॉब्लम जहां जहां पर होगी, ठीक है, वहां वहां पे H1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक, H1 रिसेप्टर के ऊपर हिस्टामिन्स आता है, हिस्टामिन्स एक्ट करता है, फिर रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, और रिसेप्टर क्या करता है, यहाँ पे अपना काम करता है। क्लियर है? तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, थोड़ा सा समय कम रहा, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 40 मिनट का लेक्चर लें। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू समय हम चलेंगे बेटा, और सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे हम। ठीक, तो थैंक यू, धन्यवाद। आप देखें तो जो भी कमेंट वगैरह करना हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक, अधिक से अधिक बच्चे अगर जुड़ेंगे, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहेंगे, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और बेस्ट और अच्छा करने के लिए। ठीक, तो आप देखिए, समझिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।